देख सकते हो पूरा जंगल झाड़ियाँ सी हुई पड़ी है यहाँ पर चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। क्या हमारे अलावा यहाँ पर कोई और भी मौजूद है? काम जो है हमारा काम है रियल दिखाना। तो फिलहाल अभी जो आप देख रहे हो अभी तो यही है यहाँ पर अभी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टिक विवेक और आप देख रहे हैं मिस्टिक विवेक चैनल। तो सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा लेट वीडियो आ रही है। रीज़न ये था कि मेरे जो चैनल था मेन इंडियन घोस्ट हंटर वो किसी वजह से डिलीट हो गया था। अभी कुछ पॉडकास्ट पर मैं गया था, शायद आपने अब तक वीडियो देख भी ली होंगी। अभी वहाँ से मुझे एक बूस्ट मिला कि शायद मैं दोबारा शुरू कर सकता हूँ। मैं बिल्कुल टूट चुका था कि मेरा जो चैनल है वो डिलीट हो गया, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, इतनी सच्चाई दिखाने के बावजूद भी, और इतना सब कुछ हुआ तो मैं शायद ही लौट पाता अगर शायद उन पॉडकास्ट में नहीं जाता और वो लोग मुझे मौका नहीं देते दोबारा आप सबके सामने आने के लिए। तो चलो फिर से शुरू करते हैं अपना जर्नी। तो दोस्तों अभी जो आप जगह देख रहे हो ये मेरे पीछे, ये एक ऐसी लोकेशन है जिसके बारे में यहाँ के लोकल्स लोग ने मुझे इतनी ज़्यादा कहानियाँ बताई। और जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मुझे कहानी पता लगी उस जगह की, तो मैं आपको वो कहानी बता देता हूँ। चलो पहले आप थोड़ी लोकेशन आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर चलते चलते हम कहानी डिस्कस करते हैं कि यहाँ इस जगह की कहानी रही क्या है। तो दोस्तों अभी जो आप ये घर देख रहे हो ना, इसकी बहुत ज़्यादा डरावनी कहानी रही है। दरअसल यहाँ पर हुआ ये था कि यहाँ पर एक किसान परिवार रहा करता था। जो आप ये जगह देख रहे हो पूरी की पूरी, ये जो आप अभी ऐसे ही खंडर पड़ी है, झाड़ियाँ उगी पड़ी हैं, किसी टाइम पर ये खेत हुआ करता था। अच्छा खासा यहाँ पर खेती हुआ करती थी। आओ मैं उसके आपको सबूत भी दिखा देता हूँ थोड़े से। तो दोस्तों यहाँ पर खेती वगैरह हुआ करती थी, एक अच्छी खासी उपजाऊ ज़मीन थी और एक खुशहाल परिवार यहाँ पर रहा करता था। तो हुआ ये कि यहाँ के जो किसान जो परिवार था उसकी थोड़ा सा उनके जो घर वाले थे वो इस चीज़ में बिलीव करते थे कि वो पढ़ लिख कर उनके जो बेटे हैं वो आगे बढ़ें और ज़्यादा तरक्की करें और शायद नौकरी वगैरह की चीज़ें जो हैं वो बाकी चीज़ें अचीव करें। तो जैसे हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर बाहर काम करें, विदेश में जाएं और अच्छा खासा एक रेवेन्यू क्रिएट करें, अच्छी खासी एक ज़िंदगी जिएं। तो वैसे ही जो है यहाँ के रहने वाले जो किसान थे उनकी ये इच्छा थी कि उनके बेटे अच्छी खासी पढ़ाई करें। तो इसी के चलते जब उनके बेटे बड़े हुए और उन्होंने पढ़ाई लिखाई की अपनी, तो वो अपनी पढ़ाई लिखाई करने के लिए बाहर विदेश चले गए और विदेश जाने के बाद में वहीं पर जॉब करके वहीं सेटल हो गए। तो वो दोबारा लौटकर यहाँ पर आए नहीं। तो जो उनका एक बेटा था सबसे छोटा वाला, वो यहीं अभी यहीं था अपने पेरेंट्स के पास में। और वो जो लड़का है वो यहाँ पर खेती बाड़ी संभाला करता था। उसकी शादी हो गई तो उनकी जो बीवी थी वो भी यहीं रहा करती थी। तो एक टाइम आया जब उसकी भी पढ़ाई यहाँ पर कंप्लीट हुई और उसको बाहर काम करने के लिए जाना पड़ा। तो यहाँ पर हुआ ये कि यहाँ पर जो उनकी सास थी उनकी डेथ हो चुकी थी। जो यहाँ पर जो उनके जो ऑनर थी मेन, उनकी डेथ हो चुकी थी। जो उनके लड़के थे वो बाहर सारे के सारे विदेश में काम करने चले गए थे और जो सबसे छोटा लड़का है वो भी कहीं दूर चला गया था काम करने के लिए। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है मेन कि एक दिन यहाँ पर वो सिलेंडर से अपना खाना बना रही थी और अचानक से वो सिलेंडर जो है वो फट गया। तो यहाँ पर उनकी जल के जो है मृत्यु हो गई। जो यहाँ की उनकी बहू थी घर की, उनकी यहाँ पर मौत हो गई, जिसकी वजह से ये जगह बहुत ज़्यादा आगे चल के हॉन्टेड हुई। अच्छा, हॉन्टेड होने का सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। आप पहले आगे आइए, मैं आपको लोकेशन भी दिखाता हूँ साथ साथ। हॉन्टेड होने की सबसे बड़ी जो वजह ये थी ना, वो ये थी कि जब सिलेंडर फटा था तब यहाँ पर वो जलकर काफ़ी देर तक तड़पती रहीं। ऑलमोस्ट पूरा दिन निकल गया उन्हें तड़पते हुए, लेकिन आसपास के किसी भी लोकल इंसान ने उनकी मदद नहीं की। वो पुकारती रही मदद के लिए, बोलती रही कि एक बार मेरे हस्बैंड को फ़ोन कर दीजिए आप, या और काफ़ी लोगों से उन्होंने ये रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन किसी ने भी शायद पुलिस के इसके चक्कर को लेकर बोल लीजिए या किसी और रीज़न की वजह से बोल लीजिए, तो किसी ने उनकी मदद नहीं की, जिस वजह से उन्होंने तड़प कर यहाँ पर अपनी जान दे दी। अब उनके जो दादाजी थे पहले, जो लड़के के दादा हैं, वो उनकी डेथ यहाँ पर पहले ही हो चुकी थी। तो दरअसल उनका प्लानिंग ये थी कि वो ये ज़मीन बेचकर फिर बाहर ही सेटल हो जाएंगे, पर उससे पहले ये दुर्घटना हो गई। और उससे कहा जाता है कि ये जगह जो है बहुत ज़्यादा हॉन्टेड हो गई है
और यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार से लोगों को यहाँ पर चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। और सबसे और भी चीज़ें हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर कुआं है, दिखा सकते हो आप। ये यहाँ पर कुआं है, थोड़ा आराम से दूर से, ठीक है। तो ये कुआं है यहाँ पर और ये ट्यूबवेल है। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा अच्छे से कि यहाँ पर पहले ये खेत हुआ करता था, ट्यूबवेल, और ये कुआं यहाँ पर, यहीं से पानी वगैरह खेतों में लगाया जाता था। और आओ एक चीज़ जो मैं आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पर जो है उनके दादा की ये बनी हुई है, पता नहीं आपकी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं। और अभी ये बनी हुई है। और बाकी जो चीज़ें हुई थी यहाँ पर वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सिलेंडर फटने की वजह से उनकी मौत हुई थी और वो जल के यहाँ पर उनकी तड़प के यहाँ पर मौत हुई और लोगों ने उनकी बिल्कुल मदद नहीं की। और सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो अभी स्टार्ट होने वाली है। चलो पहले मैं आपको ये घर भी दिखा देता हूँ। अभी मैं कुछ टाइम पहले यहाँ पर शूट के लिए आया था, बट वो किसी वजह से डिले हो गया था और वो शूट हो नहीं पाया था। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये था कि ये जो दरवाजे थे यहाँ पर ताला लगा हुआ था। अभी पता नहीं किसी वजह से ताला खुल गया है, या हो सकता है कि किसी लोकल ने यहाँ पर आके ताला तोड़ दिया हो, या फिर हो सकता है ओनर जो हैं यहाँ के वो यहाँ पर आए हों शायद कभी अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए। तो यही वो कमरा है जहाँ पर वो रहा करते थे। अभी आप देख सकते हो इसकी हालत क्या हो चुकी है। ये कमरा देखकर आपको अंदाज़ा लग ही रहा होगा मोटा मोटी। ये पूरी जो यहाँ पर इसको छज्जा बोलते हैं या फिर कोई इसको टाट बोलता है, अलमारी बोलता है। तो ये भी देखो टूट चुका है पूरा। यहाँ पर पूरा का पूरा से कचरा पड़ा हुआ है। इधर देखो ये पूरा का पूरा रूम अभी जो है वो पूरा खंडर हो चुका है। यहाँ पर कोई भी नहीं आता। कुछ लोग यहाँ पर दिन में आते हैं पर रात को यहाँ पर कोई भी नहीं आता। उसके पीछे का सबसे बड़ा जो रीज़न है ना वो अभी ये है कि यहाँ पर जब ये वो लेडीज़ मरी थी ना तो उनके हस्बैंड जो है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा टूट गए थे और उन्होंने कहा कि इस ज़मीन को छोड़कर सब के सब चले गए, तो मैं क्यों ना एक ऐसी चीज़ करूं जो कि यहाँ पर इस ज़मीन के साथ कोई ना कोई जुड़ा रहे। क्योंकि उनकी ये पुश्तैनी ज़मीन थी, तो उनकी जो वाइफ थी ना उनको वहीं यहाँ पर, और वहाँ पर आप देख सकते हो, इधर कैमरे में दिखाओ, यहाँ पर उनकी जो है वो कब्र बनी हुई है। उनको जलाकर उनकी अस्थि वगैरह तो वहीं उनको रख दिया गया था ताकि वो कभी भी आएँ तो वो अपनी वाइफ को याद कर सकें। और अब मैं आपको एक और कमरा दिखाता हूँ। ये जो कमरा है यहाँ पर उनके दादाजी रहा करते थे और उस वाले कमरे में उनकी जो वाइफ है वो रहा करती थी। तो ये कमरा भी पूरी तरीके से खंडर हो चुका है। और यहाँ पर ना अभी लोगों ने ये भी काफ़ी बार नोटिस किया है आसपास के लोगों ने कि ये जो आप पेड़ देख रहे हो ना पीछे, ये पेड़ पर काफ़ी लोगों ने यहाँ पर ऐसे किसी लेडी को या फिर किसी एक एंटिटी को डांस करते हुए देखा है जो कि पायलों की आवाज़ भी आती है। अब काफ़ी लोगों ने दावा किया था कि अगर आप 12 बजे के बाद यहाँ पर जाओगे तो आपको दिखाई देगा आराम से कि हाँ यहाँ पर कोई लेडी डांस कर रही है। पर अभी मैं यहाँ पर आया हूँ तो इन रियलिटी बताऊँ तो मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा पैरानॉर्मल या फिर कुछ हॉन्टेड या फिर कोई डरावनी चीज़ यहाँ पर है। मुझे सब कुछ एकदम सामान्य लग रहा है। और बाकी देखते हैं, अभी शायद हमें कुछ दिखाई दे या फिर कुछ हम महसूस कर पाएँ। तो आइए पहले एक बार आपको छत दिखा देते हैं यहाँ की। ये आप देख सकते हो पूरा जंगल झाड़ियाँ सी हुई पड़ी है यहाँ पर। ये पूरी जगह एकदम झाड़ियों से भर चुकी है। आपको यहाँ की छत दिखा देते हैं ताकि हम उस पेड़ को थोड़ा ज़्यादा नज़दीक से देख पाएँ कि एक्चुअल में उस पेड़ पर क्या चीज़ है जो डांस करती है, पायलों की आवाज़ आती है और लोगों को यहाँ पर दिखाई देती है। तो अभी आ चुके हैं हम इस घर की छत पर और अब आपको करीब से दिखाता हूँ। बिल्कुल आराम से आना। ये घर बहुत पुराना है, शायद नीचे धंस भी सकता है। तो ये जो पेड़ देख रहे हो आप, आपको बिल्कुल कुछ आवाज आई? ये जो पेड़ आप देख रहे हो यही वो पेड़ है जहाँ पर वो लेडी डांस करती है। अब शायद ये हो सकता है कि ये वही लेडी हो जिनकी यहाँ पर जल के मौत हुई थी।
या मे भी हो सकता है कि शायद लोगों का वहम भी हो सकता है और कुछ रियल भी हो सकता है, पर हमारा काम जो है, हमारा काम है रियल दिखाना। तो फिलहाल अभी जो आप देख रहे हो अभी तो यही है। यहाँ पर अभी सच बताऊँ तो मुझे यहाँ पर ऐसी कोई भी एंटिटी दिखाई नहीं दे रही है कि जो डांस कर रही हो, पेड़ों पर घूम रही हो या पायलों की आवाज़ आ रही हो। सो अभी यहाँ पर तो मैं नहीं कह सकता कि यहाँ पर कोई एंटिटी है, ऐसा होता है। पर जैसा कि लोगों ने कहानी बताई थी, मैं आपको उस तरीके से आपको बता रहा हूँ। आ जाओ आगे आ जाओ, मैं आपको एक और लोकेशन दिखाता हूँ जो सबसे मेन यहाँ की लोकेशन है, जो सबसे ज़्यादा डरावनी, जिसके बारे में मैंने कहानियाँ सुनी हैं यहाँ के लोकल्स से, वो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जो कि यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर जो लोगों ने मुझे कहानी बताई वो यहाँ पर कम से कम मैंने यहाँ पर 20 से 30 बंदों से पूछा, जहाँ मुझे आप बिलीव नहीं करोगे 25 से 27 बंदों ने यहाँ पर मुझे कहानियाँ बताई कि भाई यहाँ पर जो है वो जो कब्र मैंने आपको बताई थी, वहाँ पर वो लेडी रात को बैठी हुई दिखती है और लोगों को अपने पास बुलाती है हेल्प के लिए। आ जाओ, पहले मैं आपको वो जगह ही दिखाता हूँ सीधा। जब मैंने ये सुना तो भाई मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया इस चीज़ को सुनकर कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान मर के वापस आ गया हो। यहाँ के लोकल्स की हिम्मत नहीं होती रात को उस घर के पास जाने की, बट यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से ये रोड जा रहा है और ये रोड जा रहा है और इसी के पास में ये जो देख रहे हो आप, यही उनकी जो समाधि है वो यही है। आ जाओ, थोड़ा पास आ जाओ, मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये वो समाधि है जहाँ पर वो लेडी जो है लोगों को दिखती है और अपने पास बुलाती है हेल्प के लिए। लोगों ने उसका हुलिया कुछ इस तरीके से बताया कि वो वाइट साड़ी में, कुछ जला सा फेस, कभी किसी ने बताया कि एक जला सा फेस उन्हें दिखाई देता है, कभी वो बताते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत महिला उन्हें दिखाई देती है और यहाँ पर उन्हें अपने पास बुलाती है। सो इसी की वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने जो है यहाँ पर ये शिव मंदिर भी बनवाया हुआ है। यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की गई ताकि जो यहाँ की एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ा सा कम हो जाएं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक्टिविटी फिर भी कम नहीं हुई और ये अभी भी ऐसी घटनाएं आए दिन लोगों के जहन में अपना डर बनाए हुए हैं और कई सारे लोगों ने ये अभी भी दावा किया है कि वो उन्हें अभी भी दिखाई देती है। तो अभी हम उन्हीं के पास खड़े हैं और कोशिश करते हैं उनसे थोड़ा सा बात करने के लिए, अगर हो सकती है तो। सो अभी हमारे पास एक मोशन सेंसर है और हम उसको ऑन करके उनसे सवाल करते हैं कि क्या सच में यहाँ पर वो रहती हैं या फिर ये भी सिर्फ एक कहानी की तरह लोगों में एक डर का कारण बना हुआ है। अभी हमें सच्चाई पता लग जाएगी। सो ये मोशन सेंसर अभी मैंने यहाँ रख दिया है। चलो पहले थोड़ा दूर चलते हैं। अब आराम से बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है? ओके, दिख रहा है वो? हाँ दिख रहा मोशन सेंसर। ठीक है, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, इतना ही बहुत है। तो देख सकते हो दोस्तों आप, वो बंद हो चुका है। अभी हम सवाल करते हैं उनसे। तो क्या हमारे अलावा यहाँ पर कोई और भी मौजूद है? फर्स्ट अटेम्प्ट में लाइट जली है बिल्कुल। ओके ठीक है, आप थोड़ा दूर जा सकते हो उससे। क्या आप थोड़ा दूर जा सकते हो? ओके ठीक है, आराम से। क्या यहाँ पर लोगों ने जैसा कि बताया है कि आप उन्हें बैठे हुए दिखाई देते हो और लोगों से हेल्प मांगते हो, क्या वो सच है? क्या आप लोगों को दिखाई देते हो? क्या आप नहीं दिखाई देते लोगों को? ये सिर्फ अफवाह है कोई?
अब जब प्रॉपर एकदम सिग्नल आ रहे हैं, आप देख सकते हो बिल्कुल ऊपर की तरफ है, बिल्कुल एकदम क्लियर सिग्नल आ रहे हैं। और थोड़ा कैमरा बिल्कुल थोड़ा पास रखो जितना हो सकता है, जूम करके हल्का सा अगर हो सकता है तो, ठीक है। या फिर नीचे की तरफ रखो प्रॉपर, ताकि वो जगह एकदम अच्छे से क्लियर दिख पाए। ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम प्रॉपर आप वहाँ पर रखो। तो ठीक है, अभी आप दूर जा सकते हो। ठीक है, आप दूर जा सकते हो। ओके, धन्यवाद। तो यहाँ पर जैसा कि लोग बताते हैं कि यहाँ पर जब आपकी डेथ हुई थी तो किसी ने आपकी हेल्प नहीं की थी, क्या ये सच है? जब आपकी डेथ हुई थी तो तब आपकी किसी ने हेल्प नहीं की थी, क्या ये सच है? क्या कुछ लोग आपकी मदद के लिए आए थे उस टाइम? ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि यहाँ पर आपकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया था उस टाइम, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हो कि आपकी मदद के लिए यहाँ पर कुछ लोग आए थे, तो ठीक है। क्या आप यहाँ पर लोगों को नुकसान पहुँचाते हो? क्या आप यहाँ पर किसी को नुकसान पहुँचाते हो? तो क्या आपने अभी तक यहाँ पर किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाया है? अगर आपने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया है तो इस लाइट के पास आओ एक बार। कोई भी सिग्नल नहीं है। कोई सिग्नल नहीं है इस टाइम। कुछ आया है। अब इसका क्या समझे? नुकसान पहुंचाया नहीं भी है। ओके, ठीक है। अभी आप दूर थोड़ा चले जाइए। तो क्या आप चाहते हो कि हम आपसे बात करें? दोस्तों, जो अभी आप वीडियो देख रहे थे, ओह शिट, फिर जली है। मैं भी आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी कैमरे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे जो फ़ोन की बैटरी जो है वो बिल्कुल, कुछ लकड़ी टूटने की आवाज़ आई ना अभी। तो अभी जो हमारा फ़ोन था उसकी जो बैटरी है वो बिल्कुल एकदम डाउन हो गई। आई डोंट नो वो किस वजह से हुई है, या शायद वो आपने की है या फिर वो किसी वजह से हो गई है। सो अभी हमने दूसरा फ़ोन निकाला है ताकि हम आपकी अच्छे से रिकॉर्डिंग कर सकें और आपके बारे में जो अफवाहें फैली हुई हैं उनको हम क्लियर कर सकें। सो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या आपने ये हमारे फ़ोन की जो बैटरी है वो आपने कम की है? क्या ये हमारे जो फ़ोन की बैटरी है वो आपने कम की है? क्या ये आपने नहीं की? प्लीज़ जवाब दीजिए एक बार। क्या आपने नहीं किया इसमें कुछ? क्या आप अभी यहाँ पर हो? क्या यहाँ पर हो अभी आप? शायद नहीं है अभी। इधर आओ थोड़ा सा। फोन फुल चार्ज था, पता नहीं क्या हुआ, एक साथ में बैटरी लो। हाँ, अचानक वीडियो रुक गई। क्या आप यहाँ पर अभी हो? अच्छा, क्या आप चाहते हो कि हम यहाँ से चले जाएं? क्या आप चाहते हो कि हम यहाँ से चले जाएं? आप बात करना नहीं चाहते हमसे? क्या आप हमसे बात करना नहीं चाहते? क्या आपको कोई परेशानी हो रही है हमसे बात करते हुए, या फिर आपको कोई चीज़ रोक रही है हमसे बात करते हुए? तो आप तब भी हमें बता सकते हो। क्या कोई चीज़ आपको रोक रही है? कोई सिग्नल नहीं यार, बिल्कुल। मतलब अच्छे खासे सिग्नल आ रहे थे तब, अब बिल्कुल नहीं आ रहे। फ़ोन की बैटरी गायब करते सिंगल गायब। हाँ, पहले फ़ोन की बैटरी एकदम हुई, फिर दूसरा फ़ोन ऑन करा, शायद वो यही चाह रहे हैं कि हम बात ना करें।
यही चाहते हैं फिर ये। तो आप एक बार कंफर्म कर सकते हो कि क्या हम यहाँ से चले जाएं? क्या अगर हम यहाँ पर रुके तो आप हमें नुकसान पहुँचाओगे? एक बार ये भी कंफर्म कर लेते हैं। कर लो भाई। क्या अगर हम यहाँ पर रुकते हैं तो आप हमें नुकसान पहुँचाओगे? चले गए, वो यहाँ पर है नहीं अभी। वो फ़ोन की बैटरी के साथ में ही कुछ हो गया अगर मैंने आपको है भाई है। अरे मेरे हाथ से चल गया। अच्छा मेरा दिल थम गया अचानक ही। मैं सोच रहा तब से सिग्नल नहीं आ रही, अभी अचानक कहाँ से आ गया, फिर मैं भूल गया था, मेरा हाथ लगा इस वजह से चला गया। तो अभी चलो उधर आओ, फिर मैं आपको आगे भी बताता हूँ। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर मैंने आपको सारी घटनाएं जो हैं वो एक्यूरेट बिल्कुल उन जगहों पर ले जाके दिखाई जो यहाँ पर घटनाएं हुई थी। और मैं कुछ सवाल जो है वो पूछ नहीं पाया अभी, वो रीज़न आपको पता ही है कि एग्जैक्टली मैं किस लिए यहाँ पर सवाल नहीं पूछ रहा। थोड़ा जल्दी जल्दी आगे आ जाओ। तो रीज़न आपको अच्छे से पता लग गया है कि शुरुआत में हमें अच्छे खासे सिग्नल मिले, उनसे बात हुई, वो प्रॉपर जवाब दे रहे थे, हमें इंस्टेंट जवाब दे रहे थे एकदम डिसेंटली। बट अचानक हमारे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल एकदम सडनली बिल्कुल एकदम डाउन हो गई बिल्कुल, और हमें दूसरा फ़ोन निकालना पड़ा जिससे हम ज़्यादातर शूट करते नहीं हैं, ताकि हम किसी भी तरीके से जो यहाँ की सच्चाई है वो आप तक पहुँचा सकें। बट उसके बाद फिर हमें कोई सिग्नल मिला नहीं। शायद हो सकता है कि वो हमें ज़्यादा डिटेल ना देना चाहते हों, या फिर वो चाहते हों कि वो अकेले शांति में रहें। लेकिन जैसा कि लोगों ने बताया कि वो यहाँ पर मदद मांगती हैं लोगों से, सो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा कि वो मदद मांगती, क्योंकि अगर वो मदद चाहती तो शायद हम उनकी मदद भी कर सकते थे और हम उनसे बात भी कर सकते हैं, तो वो अच्छे से मदद हमसे ले सकती थी। अब इस जगह की कहानी क्या है क्या नहीं है वो डिसाइड तो खैर आप ही करोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस लोकेशन में थोड़ा सा भी दम है तो मैं बाकी गैजेट्स भी लेकर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आऊँगा। अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर दोबारा आऊँ, दोबारा इन्वेस्टिगेशन करूँ और जगह को और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, और भी जो यहाँ पर लोगों ने कहानियाँ बताई हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊँ, और जो चीज़ें अभी उन्होंने कन्फेस की हैं अपने, वो बोली हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं या नहीं होती, वो आपने खुद देखा ही था, प्रॉपर सिग्नल वगैरह आए थे। अब कहानी तो ये थी इस जगह की जो मैंने आपको बताई, बाकी और भी कहानियाँ यहाँ पर अलग अलग लोगों के मुंह से सुनने को मिली थी। लेकिन जो यहाँ के मुझे लगा था कि वो कहानी रियल हो सकती है, जो कि यहाँ के बहुत सारे लोग जो पुराने बंदे हैं यहाँ के, उन्होंने ये चीज़ बताई थी। उन्होंने कहा था कि ये घटना हमने अपनी आँखों से देखी है। तो वो कहानी मैंने आपको इस जगह की बताई है, जो कि मुझे लगता है कि शायद रियल भी है, क्योंकि अभी जब उस एंटिटी से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने प्रॉपर उन्हीं चीज़ों को लेकर सिग्नल दिए थे। बाकी चीज़ों को लेकर हम बात नहीं कर पाए। हम कोशिश करेंगे दोबारा कि शायद उनसे और अच्छे से बात हो पाए और कुछ अलग प्रकार के गैजेट वगैरह आ पाएँ, ताकि हम आगे और भी अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर सकें। सो दोस्तों, अभी इसी के साथ तो मुझे विदा लेनी होगी आपसे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है और जितना हमें एक्सप्लेन करना था हम कर भी चुके हैं। बस बात रह गई है कि अब उनसे कम्युनिकेशन कैसे करा जाए, क्योंकि अभी आपने जितना देखा उतना ही कम्युनिकेशन हुआ, उसके अलावा फिर कोई कम्युनिकेशन हुआ नहीं उनके साथ में। तो अब आप बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको हमारा जो काम है वो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो हमें भी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि रिसेंटली अभी चैनल डिलीट हुआ है। हमने शुरुआत से सब कुछ शुरू किया है, तो इस समय हम आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में थोड़ा सा भी दम था, मैंने थोड़ा सा भी आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश की हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे ऐसी ही और रियल वीडियो देखने के लिए मैं ऐसे ही आपके सामने जगहों की कहानियाँ और उन जगहों से जुड़े हुए मिथ को क्लियर करता हुआ दिखता रहूँगा, अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हो तो।